हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। हमारा ग्लोबल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पे नहीं हो। एनालिसिस वीडियो, लाइव और ये सारी चीज़ें, क्रिप्टो के बारे में अपडेट्स भी यहाँ पे आता है। वीडियो के पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है फ्री चैनल का, जहाँ पे मैं अपडेट्स देता हूँ, क्योंकि वीडियो रोज़ मैं बनाता नहीं हूँ। तो आपको इंडियन मार्केट रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड फ्री व्यूज़ वहाँ मिल जाएंगे। VIP ग्रुप है हमारा फ्री, वहाँ पे कैसे ज्वाइन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, तो सारा चेक कर लेना। ताकि ऐसा नहीं कि हाँ वीडियो देख लिया, आज के बेस पे कल गए हम एक्शन लेने और पता है कल कुछ और हो गया। तो कल जब कुछ और हो रहा होगा तो उससे पहले मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पे टाइप करके, टेलीग्राम पे। लेकिन यहाँ पे वीडियो अचानक से बनाना मुश्किल होता है, तो ये चीज़ याद रखिए कि वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग में अगर आप नहीं हैं तो संन्यास ले लीजिए, उसमें दस्तखत मैं खुद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मार्केट में क्या लग रहा है मुझे। और मार्केट में अभी एक दिन का मुंबई में BMC के इलेक्शंस थे, तो उसके चक्कर में यहाँ पे आपका छुट्टी थी। और उसके कारण यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि अचानक से छुट्टी आपने घोषित कर दी। पिछले हफ्ते के जो एक्सपायरीज थी ट्यूसडे और वेडनेसडे की, उसके प्रीमियम्स आपने देखे होंगे एकदम डेड हो गए, ख़त्म हो गए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक दिन कम हो गया सेंसेक्स वाले के लिए। तो मेरा मानना ये है कि वो डेड हुए, बहुत डिके हुआ, इससे किसी न किसी की प्लानिंग पे इम्पैक्ट पड़ा, किसी न किसी को लॉस हुआ और शेयर बाज़ार हमारा इस तरीके से चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो आप बोलेंगे अरे बहुत बड़ा मार्केट है हमारा, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शन मार्केट है। ये हालत है हमारे ऑप्शन मार्केट की कि छुट्टी पता भी नहीं है देनी है नहीं देनी, देनी नहीं देनी, दे दी। अब ऑप्शन वाले को एक दिन कम हो गया, क्या करेगा वो? लॉस खाओ। आपके भले के लिए, आपके भले के लिए ऐसा हुआ है, ठीक है, मान के चलो ये। अब आगे बात करते हैं। अब क्या हो सकता है फ़िलहाल, चलो बात कर लेते हैं। वो तो हो गया, मैंने आपको बस बताने, एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके के मार्केट में हो। आपको बचाने वाले किस तरीके से सोच रहे हैं, वो खुद ही नहीं सोच पा रहे टाइम से, और हमें फिर हमारा पैसे का नुकसान होगा। तो फिर बोलेंगे कि देखिए मार्केट तो ऐसा है, एक्सपायरीज कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, मंडे कर देते हैं, वेडनेसडे कर देते हैं, बस यही चलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है कमज़ोर थे पिछले पूरे 3-4 दिन से। और अभी जो फिलहाल मार्केट में एक प्राइस एक्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा बेस बनाने जैसा दिख रहा है। लोअर एरिया से एक बार दो बार जाके भी हमने बाइंग दिखाई है, और FII का जो डेटा था वो भी अब ऐसा दिखा रहा है कि वो नई सेलिंग, नया पोजीशन नहीं बना रहे हैं शॉर्ट साइड में, इनफैक्ट डिप में वो कवर कर रहे हैं। और अभी एक बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन उन्हें कवर करना बाकी है। यहाँ पे रिसेंटली में जो आपका ट्रेड डील है उसको रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं जो कि मार्केट को हेल्प करने चाहिए। अगले कुछ दिनों में आपका बजट का तैयारी शुरू हो जाएगा। 28 तारीख, मतलब जो आपका जनवरी है, आई थिंक लास्ट ऑफ द 1 फरवरी को आई थिंक वो अपना बजट रहेगा। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं जिसमें मार्केट खुला रहने वाला है। तो मार्केट विल हैव टू एडजस्ट, FIIs विल हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। तो वो एडजस्टमेंट भी जो है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली करना शुरू करेगा, क्योंकि 7% इज़ टू लो फॉर एनीबडी। कोई बोलेगा कि मैं तो ऑल इन शॉर्ट हूँ, और गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अनाउंस कर दिया जो बहुत बुलिश हो गया, तो फिर इनको कच्चा पकड़ के भागना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो ये मेरा मानना है, एज वी मूव फॉरवर्ड दे विल ट्राई टू क्लोज देयर शॉर्ट एंड दे विल कम टू एक न्यूट्रल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। मे बी अभी 7% लॉन्ग है, 15, 20, 25% तक भी आ सकते हैं, और उसके लिए समय कुछ ही दिन बचे हैं, 10 दिन 12 दिन जो वर्किंग डे है वो बचे हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरा मानना है कि जो निफ्टी है 25,700 के आसपास है, 800 850 के ऊपर निकलने पे यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। एंड आई थिंक 26,100 इज़ द एरिया जहाँ पे जाके ये रुक भी सकता है। डिपेंड करता है कि FIIs किस तरीके से अपनी पोजीशन शॉर्ट करते हैं। बैंक निफ्टी इतना बुरा नहीं कर रहा था और ठीक ठाक बेस लेने की, बेस बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 59,500 है, मतलब इसको उम्मीद की थी कि 58 वाले नंबर दिखाएगा, लेकिन ज़्यादा टिका नहीं वहाँ पे। तो दैट इज़ टेलिंग कि बैंक निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये पुल करने का काम कर सकता है। तो 59 आई थिंक 300 350 सपोर्ट, एंड आई थिंक ये 59,700 के ऊपर निकलने पे एक अच्छा अपमूव यहाँ भी है 300-500 पॉइंट का। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो ऐसा नहीं दिखा रहा कि हम कोलैप्स हो रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है कि हम बेस फॉर्म करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी के लिए ट्रिगर हो सकता है कि ट्रेड डील की पॉजिटिव खबरें हैं जो आना शुरू हो गई हैं पिछले 2-3 दिनों से। तो ये हो गया। और विक्स जो है हमारा थोड़ा स्पाइक हुआ था, लेकिन अभी बिल्कुल एकदम डल हो गया है, 11-11.5 के आसपास हो चुका है। मुझे लगता है ये 11 और 12 के बीच में ही रहना चाहिए अगले 10-15 दिन के लिए, और उसी बीच में मार्केट को एक रैली भी दिखानी चाहिए। तो ये हो गया आपका इंडियन मार्केट के बारे में। अगर सेक्टर की बात करें तो IT कमज़ोर था, ट्रेड डील के कारण था, क्या था क्या नहीं था, IT कमज़ोर था। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो मेटल बहुत अच्छा कर रहा था, गोल्ड, सिल्वर, मेटल ये सारे अच्छा ही कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि
अगर आप बात करें कि क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। गोल्ड सिल्वर में सिंपल है, मेरा मानना है वी आर इन एक्सट्रीमली ओवर बॉट सिचुएशन एंड पोजिशनली अगर कोई ट्रेड करता है तो ही कैन शॉर्ट। आई डोंट ट्रेड इन इंडिया, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एक्सचेंजेस, ग्लोबल गोल्ड जो अपन CoinDCX जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में करते हैं FIU रजिस्टर्ड में, उस गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टू बी क्लियर। तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे स्कैल्प ही कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मूव के लिए प्ले नहीं कर रहा, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली शॉर्टिंग इट एंड देन एग्जिटिंग मे बी 50 to 80 पॉइंट्स इन लाइक अभी $4600 के आसपास है, 4630 समथिंग। तो मेरे हिसाब से 46 के आसपास है, अभी थोड़ा सा गिरा है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे 4620 4630 गया वहाँ शॉर्ट किया, 4560 4550 के आते आते बुक कर लिया, इस टाइप से स्कैल्प कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू रन इट टू मच। और CoinDCX में आई थिंक यू कैन ट्रेड दिस पेयर, तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और गूगल फॉर्म भर देंगे अगर हमारे लिंक से अकाउंट खोल के, तो आप हमारे फ्री VIP में आ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गोल्ड का मेरा मानना यही है कि वी आर क्रिएटिंग टॉपिश फॉर्म। सिल्वर में भी सेम चीज़ है, 89 पे चल रहे हैं हम, 91 92 के एरिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ओवरबॉट ये चल रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से जो एक पटकनी लगेगी तो आई थिंक वी कैन इवन कम टूवर्ड्स 75 79 जोन। 79 इज़ द हायर जोन जो बहुत आसानी से आ सकती है, लेकिन 75 76 तक भी एक बार आ सकता है ये, जो कि देखो कई लोग बोले मुझे कि यार मैंने गोल्ड लिया हुआ है, गोल्ड तो ऊपर है। मैंने कहा जब तक बेचा नहीं, बैंक में पैसा आया नहीं, तो देख के मज़े ले लो। देख के अगर तुम्हारा घर का खर्चा चल जाएगा, देख के कि सब मजे आ जाएंगे तो कर लो, लेकिन मनी इज़ वॉट कम्स टू योर हैंड, वही प्रॉफिट है। जो अनरियलाइज्ड है वो प्रॉफिट नहीं, वो सब मज़े हैं, नशा है ना। जैसे पिक्चर देख ली धुरंधर, मज़ा आ गया, पैसा कोई और कमा ले गया, तो ऐसे ही मज़ा ले लो, पैसा कोई और कमा ले जाएगा, ठीक है। अब अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिप्टो की। तो बिटकॉइन जो है करीब करीब 97 तक आ गया है। ये मेरा उम्मीद भी था पिछले हफ्ते का, कि मेरे को लग रहा था 97 से 1,03,000 4,000 की रेंज है। मुझे लगता है अभी यहाँ पे 97 पे थोड़ा रुक के अगले 1-2 दिन और फिर ये अगली रैली की तैयारी कर सकता है टुवर्ड्स 1,03,000। ओवरऑल बुलिश है, 95,000 के आसपास सपोर्ट है अच्छा। एंड इथीरियम में बात करें तो 3280 3260 पे अच्छा सपोर्ट है, और ये 3400 3450 पे इस पे रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकला तो जो अगला रेंज आएगा वो 39 से 41 के आसपास आएगा, जहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको हो सकता है 150 पॉइंट पे ये रेंज बाउंड रहे और अगली रैली की तैयारी करे। सोलाना में सेम चीज़ है, आई थिंक 142 144 के रेंज में सपोर्ट ले सकता है, जो पहले रेजिस्टेंस था, एंड देन इट में स्टार्ट। बाकी क्रिप्टोज़ में मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि डलनेस है। इसमें अगर मैं बात करूँ कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पोनेंट है, तो उसमें मुझे XRP पहले स्ट्रॉन्ग था, अभी रेंज में चल रहा है, पहले भाग गया था काफ़ी, आपको पता होगा 27-30%। अभी इस समय आवे थोड़ा सा रेंज में है, लेकिन आवे, सुई, XRP, लिंक, एवैक्स, सोलाना, इथीरियम, ये सारे मेरे फेवरेट्स हैं, और इनमें प्राइस एक्शन में थोड़ा रोटेशन चल रहा है, सारे के सारे नहीं भाग रहे, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो फिलहाल के लिए तो यही है कि रेंज में है, रेंज मैंने आपको बताई है, और थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किस तरीके से रेंज को प्ले करता है और किस तरीके से इस रेंज के बाद ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। ओवरऑल दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट राइट नाउ, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए रन अवे ब्रेकआउट इमीडिएटली, बट अगले 1 से 2 दिन के रेंज बाउंड के बाद डिप्स में मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई हैव लाइक एग्जिटेड काइंड ऑफ माई पोजीशन, और अभी जो पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ वो डिप में कर रहा हूँ, और स्कैल्प भी 1-2 बार कर लिया मैंने, लेकिन अभी मैं पोजीशन बनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये रैली अभी बीच में भी नहीं है, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। और अगर चीज़ें पॉजिटिव न्यूज़ आती है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक नेक्स्ट 1 month 2 month, तो आई थिंक स्टिल वी हैव लॉन्ग वे टू गो ऑन द अपसाइड। सो दिस इज माई एनालिसिस अबाउट द मार्केट। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, और पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, क्या कैसे करना है सब वहाँ लिखा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं पे एनालिसिस आता है, यहीं पे लाइव आता है, यहीं पे क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।